हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी रिलीज हो चुकी है और हम सबको वो देखकर बहुत मजा आया। और उसी मूवी में एक विलन था जिसका नाम है ग्रीन गॉब्लिन। इस ग्रीन गॉब्लिन को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज हम मार्वल के सारे गॉब्लिन्स के बारे में जानेंगे। और इसीलिए आज मैं लाया हूँ मार्वल के 20 ऐसे गॉब्लिन जो शायद ही आपको पता होंगे। तो गाइस वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि एंड में इस वीडियो से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी लिस्ट में 20th नंबर पे आता है प्रोटो गॉब्लिन। ये दरअसल में एक ऐसा गॉब्लिन है जिसके बारे में काफी कम जानते होंगे। ये गॉब्लिन असल में नेल्स वैन एडलर है, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी में काम करता था। तब नॉर्मन ने एक सीरम बनाया था जो आगे जाकर गॉब्लिन सीरम बनने वाला था। नेल्स ने नॉर्मन के कहने पर वो सीरम आजमाया और जिसके कारण वो पागल सा हो गया और एक लाल मॉन्स्टर बन गया। और फिर खुद पे कंट्रोल ना होने के कारण वो सारे लोगों को मारने लगा। और फिर उसने नॉर्मन को इन सब के लिए दोषी पाया और उसने उसे मारना चाहा, लेकिन लकीली उस वक्त वहां पर कैप्टन स्टेज से आ गए और उसने प्रोटो गॉब्लिन पर अटैक किया, जिसके कारण नेल्स खिड़की से नीचे गिर गया और उसके बाद वो कभी वापस दिखाई नहीं दिया। नंबर 19 पे है नॉर्मी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन। नॉर्मी ऑसबॉर्न का पूरा नाम है नॉर्मन हैरोल्ड ऑसबॉर्न और ये हैरी ऑसबॉर्न का बेटा है, जो कि अर्थ 982 का है। नॉर्मन ऑसबॉर्न जब छोटा था तब उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी, जिसके कारण नॉर्मी का अपने सौतेले पिता से काफी प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण वो ग्रीन गॉब्लिन बन गया था। नंबर 18 पे है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर असल में कार्ली कूपर है, जिसने कभी पीटर पार्कर को डेट किया था। सुपीरियर स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन में डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के शरीर पर कब्जा पा लेता है, जिसके कारण सारे विलन्स अब स्पाइडरमैन को मारने के पीछे लगे थे। इसलिए गॉब्लिन नेशन कार्ली कूपर को अगवा करते हैं। गॉब्लिन नेशन असल में एक आर्मी है जो गॉब्लिन से काफी इम्प्रेस्ड है। एक तरह से कह सकते हो कि ये आर्मी गॉब्लिन की फैंस है। गॉब्लिन नेशन कार्ली से स्पाइडरमैन का पता जानने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती, जिसके कारण वे लोग गॉब्लिन सीरम कार्ली में इंजेक्ट कर देते हैं और वो बन जाती है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर बनने के बाद वो गॉब्लिन नेशन के काफी सारे मिशंस पूरे करती है, लेकिन फिर डॉक्टर ऑक्टोपस का एक साथी उसे ठीक कर देता है। नंबर 17 पे है नेड लीड्स का हॉबगॉब्लिन। जी हाँ, ये वही नेड लीड्स है जिसे हमने स्पाइडरमैन के ट्रायलॉजी में देखा। नेड लीड्स पीटर पार्कर के साथ डेली ब्यूगल में काम करता है। एक दिन उसे हॉबगॉब्लिन के बारे में खबर मिलती है, इसलिए वो हॉबगॉब्लिन को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन हॉबगॉब्लिन उसे पकड़ लेता है और उसका ब्रेन वॉश कर देता है और उसे नया हॉबगॉब्लिन बना देता है ताकि वही किंगपिन के नजर में रहे। नंबर 16 पे आता है ग्रे गॉब्लिन। ग्रे गॉब्लिन असल में गैब्रियल है। सिंस पास की स्टोरी लाइन में हमें पता चला कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और ग्वेन स्टेसी एक रिलेशनशिप में थे, जिसके कारण ग्वेन को जुड़वा बच्चे हुए थे और वो थे गैब्रियल और सैरा, जिन्हें नॉर्मन संभाल रहा था। लेकिन वो वक्त से पहले ही बड़े हो रहे थे। लेकिन तभी गैब्रियल को पता चलता है कि ग्वेन की मौत स्पाइडरमैन के कारण हुई है, इसलिए वो खुद में गॉब्लिन सीरम को इंजेक्ट करता है और अपने लिए एक ग्रे कलर का गॉब्लिन सूट बनाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और लगभग सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन बीच में ही सारा उसकी ग्लाइड में खराबी कर देती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी याददाश्त चढ़ जाती है। नंबर 15 पे है हॉबगॉब्लिन 2211। ये हॉबगॉब्लिन हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के इशू में दिखाई दिया था। जो हॉबगॉब्लिन असल में फ्यूचर से आया हुआ है और उसके पास ऐसे बॉम्ब्स है जो अगर किसी पर पड़ जाए तो वो शख्स का वजूद टाइमलाइन से ही मिट जाता है। ये हॉबगॉब्लिन असल में उसके समय के स्पाइडरमैन की बेटी है और यहाँ इस समय में जब उसका सामना स्पाइडरमैन से होता है तब स्पाइडरमैन अनजाने में वही बॉम्ब हॉबगॉब्लिन पर फेंकता है, जिसके कारण उसका वजूद हमेशा के लिए मिट जाता है। नंबर 14 पे है फ्यूरी द गॉब्लिन क्वीन। इसका असली नाम है एलन डिजॉनी और ये भी अर्थ 982 से है। गॉब्लिन क्वीन हमें सबसे पहले स्पाइडर गर्ल के वॉल्यूम 1 के इशू में दिखाई दी थी। एलन के पेरेंट्स एक कल्ट में काम करते थे जो था गॉब्लिन कल्ट, एक ऐसा कल्ट जो गॉब्लिन की पूजा करता है, और एलन को भी वही बड़ा किया था ताकि वो भी बड़ी होकर गॉब्लिन की मदद कर सके। और फिर कई बार उसका सामना स्पाइडर गर्ल से हुआ था। नंबर 13 पे है डीमो गॉब्लिन। डीमो गॉब्लिन असल में जेसन मैसेंडल जूनियर है, जो पहले जैक ओ लैंटर्न के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वो हॉबगॉब्लिन बन गया, लेकिन हॉबगॉब्लिन बनने के बाद भी वो बार बार स्पाइडरमैन से हारता रहा। इसलिए जब इन्फर्नो इवेंट हुआ तब जेसन ने एनस्टिज नाम के एक डीमन से सौदा किया और वो म्यूटेट हो गया और बन गया डीमो गॉब्लिन।
डेमोगोब्लिन बनने के बाद वो स्पाइडरमैन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर दो पर्सनालिटियां बन गई, जिसमें से एक थी हॉबगॉब्लिन और दूसरा था डीमन। और इसी लड़ाई में हॉबगॉब्लिन ने उस डेमन को अपने शरीर से अलग कर दिया। नंबर 12 पे आता है द गॉब्लिन। ये गॉब्लिन हमें स्पाइडर वर्स के टीम अप के वॉल्यूम 1 के इश्यू नंबर 2 में दिखाई दिया था। ये स्टोरी किसी अल्टरनेट रियलिटी में है, जहां पर ग्वेन स्टेसी के मौत के बाद पीटर पागल सा हो जाता है और वो स्पाइडरमैन का टाइटल छोड़कर गॉब्लिन बन जाता है। लेकिन फिर इनहेरिटर्स मल्टीवर्स से होते हुए स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए गॉब्लिन पर अटैक करते हैं। लेकिन फिर किसी और यूनिवर्स से स्पाइडर वुमन गॉब्लिन की मदद करती है और फिर पीटर को पता चलता है कि वो स्पाइडर वुमन कोई और नहीं बल्कि ग्वेन स्टेसी थी। इसीलिए ग्वेन को इनहेरिटर्स से बचाने के लिए वो अपनी जान दे देता है। नंबर 11 पे है टू फेस्ड गॉब्लिन। डीसी वर्सेस मार्वल के मिनी सीरीज में सारे डीसी और मार्वल हीरोज मिक्स हो गए थे और नए हीरोज और विलन्स बने थे, जिसमें से था टू फेस गॉब्लिन, जो बना था डीसी के टू फेस और मार्वल के गॉब्लिन को मिलाकर। नंबर 10 पे है मेनेस। इसका असली नाम है लिली हॉलिस्टर, जो कि पीटर की फ्रेंड है और हैरी ऑसबॉर्न की फियांसे। एक दिन लिली को नॉर्मन ऑसबॉर्न का सीक्रेट रूम मिलता है और साथ ही उसके हाथ नॉर्मन की जर्नल भी लग जाती है, इसलिए वो आगे जानने के लिए वो उस रूम में जाती है जहां उसे गॉब्लिन वेपन्स और बॉम्ब्स मिलते हैं। लेकिन इसी चक्कर में वो एक गॉब्लिन सीरम पर गिर जाती है और वो सीरम उसके शरीर में चला जाता है और वो बन जाती है मेनेस। मेनेस बनने के बाद वो न्यूयॉर्क में तबाही फैलाती है, लेकिन फिर स्पाइडरमैन उसे पकड़ लेता है और जेल भेज देता है। फिर कुछ वक्त बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे जेल से बाहर निकालता है ताकि वे दोनों मिलकर हैरी ऑसबॉर्न की बलि दे सके, लेकिन उसके सारे प्लान पर वेबहेड पानी फेर देता है। फिर कुछ वक्त बाद मेनेस गॉब्लिन नेशन ज्वाइन करती है और फिर उसका सामना स्पाइडरमैन से होता है और इस बार स्पाइडरमैन मेनेस में गॉब्लिन का एंटीडोट इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो ठीक हो जाती है। नंबर 9 पे है रॉड्रिक किंग्सली का हॉबगॉब्लिन। रॉड्रिक किंग्सली एक बिलियनर है और वो एक फैशन डिजाइनर है जो हर हाल में अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना चाहता है। एक दिन एक ठग उसे नॉर्मन और गॉब्लिन के बारे में बताता है, लेकिन रॉड्रिक्स उस ठग को मार डालता है और नॉर्मन की लैब में घुस जाता है, जहां पर उसे गॉब्लिन सीरम मिलता है और वो लेकर वो एक नया गॉब्लिन बन जाता है जो था हॉबगॉब्लिन। लेकिन उसकी हरकतें स्पाइडरमैन और अथॉरिटीज के नजर में आ जाती है, इसलिए वो नेड को पकड़कर उसे ब्रेन वॉश कर देता है और उसे नया हॉबगॉब्लिन बना देता है। लेकिन फिर वो पकड़ा गया और उसे जेल में डाल दिया था। नंबर 8 पर है बार्ट हैमिल्टन का ग्रीन गॉब्लिन। डॉक्टर हैमिल्टन पेशे से एक साइक्रेटिस्ट है जिसका सपना था एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बनने का, और उसका ये सपना तब पूरा हुआ जब हैरी ऑसबॉर्न उसके पास आए ट्रीटमेंट के लिए। तब डॉक्टर हैमिल्टन ने हैरी को हिप्नोटाइज करके उसे जान लिया कि वो ही ग्रीन गॉब्लिन है और हैरी के दिमाग से ये बातें निकाल दी और खुद जाकर वो गॉब्लिन सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया था और हैरी के रखे हुए हथियार लेकर वो बन गया नया ग्रीन गॉब्लिन। उसके बाद उसका सामना स्पाइडरमैन से हुआ, जिसमें लगभग वो कामयाब हो गया था स्पाइडरमैन को मारने में। लेकिन फिर हैरी ऑसबॉर्न को सब कुछ याद आ गया और फिर हैरी और हैमिल्टन के बीच एक लड़ाई हुई जिसमें एक धमाका हुआ और हैमिल्टन की मौत हुई। नंबर 7 पे आता है जेसन मैसेंडल का हॉबगॉब्लिन। जेसन पहले जैक ओ लैंटर्न था, लेकिन फिर उसे पता चला कि नेड लीड्स हॉबगॉब्लिन है, इसलिए वो नेड को अपने रास्ते से हटाता है और खुद बन जाता है हॉबगॉब्लिन। लेकिन फिर भी उसे पावर की भूख थी, इसलिए वो डेमोगॉब्लिन बन गया। लेकिन कुछ वक्त बाद वो उससे अलग हो गया। उसके कुछ टाइम बाद रॉड्रिक किंग्सली वापस आता है जो पहला हॉबगॉब्लिन था और वो जेसन को अपने रास्ते से हटा देता है। नंबर 6 पे है फिल अर्लिच का गॉब्लिन किंग। फिल अर्लिच बेन अर्लिच का भांजा है जो कि डेली ब्यूगल में काम करता है। एक दिन फिल और बेन दोनों ऑस्कॉप में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, पर वहां हमला हो जाता है। फिल वही छुप जाता है और मदद ढूंढने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में वो गॉब्लिन आर्मर से टकरा जाता है और नीचे चेंबर में गिर जाता है और वहां वो गॉब्लिन सीरम के कांटेक्ट में आता है। गॉब्लिन सीरम मिलते ही उसमें ताकत सी आ जाती है और वो उन अटैकर्स को भगा देता है और तय करता है कि वो ये पावर्स अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। और फिर वो गॉब्लिन बनकर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की मदद करता है। लेकिन फिर गॉब्लिन सीरम उस पर असर करने लगता है और वो बुरा बनने लगता है और एक बार हॉबगॉब्लिन को हरा देता है और फिर गॉब्लिन नाइट बन जाता है जब गॉब्लिन नेशन न्यूयॉर्क पे अटैक करने वाले थे और अब वो गॉब्लिन किंग बन चुका है। नंबर 5 पे है अल्टीमेट हॉबगॉब्लिन। यह हॉबगॉब्लिन असल में हैरी ऑसबॉर्न है अर्थ 1610 यानी कि अल्टीमेट यूनिवर्स का, जहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न एक सीरम बनाता है और एक हल्क के साइज इतना गॉब्लिन बन जाता है और वो अपनी वाइफ को मार डालता है। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड पर अटैक करता है, जिसके लिए शील्ड हैरी की मदद लेती है ताकि वो नॉर्मन को रोक सके। और इसी चक्कर में स्पाइडरमैन लगभग नॉर्मन को मार डालता है, लेकिन वो मरा नहीं था
पर हैरी को लगता है कि नॉर्मन मर चुका है और इसीलिए वो पीटर को दोषी मानता है और खुद में वही गॉब्लिन सीरम इंजेक्ट करता है और बन जाता है अल्टीमेट हॉबगॉब्लिन। हॉबगॉब्लिन बनने के बाद हैरी शील्ड पर अटैक करता है जहां शील्ड उसे काबू करती है और तब उसे पता चलता है कि नॉर्मन जिंदा है और फिर हैरी शील्ड की मदद करता है गॉब्लिन बनके ताकि वो नॉर्मन को रोक सके। लेकिन नॉर्मन हैरी को ही मार डालता है जिसके कारण नॉर्मन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है और तब शील्ड उसे भी मार डालती है। नंबर 4 पे है हैरी ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन। ये गॉब्लिन अर्थ 616 का है जहां पर हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के डेथ के बाद। नंबर 3 पे है रेड गॉब्लिन। ये गॉब्लिन असल में नॉर्मन ऑसबॉर्न ही है जो कार्नेज के साथ जुड़ जाता है और ये रेड कलर का है और जब उसे पता चला कि पीटर स्पाइडरमैन है तो वो उसकी फैमिली पर अटैक करता है लेकिन वे लोग बच जाते हैं। पर पीटर कार्नेज को गॉब्लिन से अलग कर देता है और कार्नेज को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नंबर 2 पे है अल्टीमेट ग्रीन गॉब्लिन जिसके बारे में मैंने अल्टीमेट हॉबगॉब्लिन में बताया था तो इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। फाइनली नंबर 1 पे आता है नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन जो गॉब्लिन सीरम बनाता है और खुद में इंजेक्ट करता है और बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। अब वक्त आता है उस क्वेश्चन का जो मैं पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि उस गॉब्लिन का नाम क्या है जो सबसे पहले हॉबगॉब्लिन बना था। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और फिर देखते हैं कि कौन मेरा वीडियो पूरा देखता है। तो गाइस ये थे वो 20 गॉब्लिन्स और अगर मैं कुछ इनके रिलेटेड भूल गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।